भी ध्यान रखना। अपनी एक स्ट्रेटजी, मेरी जो स्ट्रेटजी रही, तो मैं आपको वही बताऊंगा। शुरू के 15 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ करके फिर सॉल्व करना पेपर यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि शुरू के यूपीएससी एग्जामिनर जो होता है वैसा पेपर सेट करता है कि 15-16 क्वेश्चन तक आप इतना डर जाएं, परेशान हो जाएं, तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे आप 15 क्वेश्चन के ऊपर गए तो प्रश्न आपको हल्के लगने लगेंगे, आराम से आप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, या फिर जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जैसे किसी का पॉलिटी मजबूत है तो पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर लो, किसी का हिस्ट्री मजबूत है तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आकर 15-20 क्वेश्चन जो बचे उनको लास्ट में कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप आराम से पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो ये टेक्निक होती है दोस्तों, ये काफी अनुभव के बाद मेरे अंदर आई है, तो मैं आपको वही। हेलो फ्रेंड्स, अशोक प्राइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है डे 62 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे। हालांकि टॉपिक्स दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको जो है अलग कर दिया, क्योंकि ये टारगेट सीरीज का नाम ही डेली टारगेट टॉपिक्स और टेस्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने इसका नाम ही रखा था डेली टारगेट टॉपिक्स, तो टॉपिक्स बताने थे इसलिए मैंने इसको टॉपिक, हालांकि अब टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको तब भी लगा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक्स आपकी ये सीरीज का नाम ही है इसलिए। और इसमें पीवाईक्यू प्लस टेस्ट को मैंने ऐड कर दिया, कल से मैंने पीवाईक्यू भी ऐड कर दिया कि आपको 50 पीवाईक्यू डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। तो टेस्ट में दोस्तों आप कोई भी टेस्ट लगा सकते हो। वैसे मैं विजन के हिसाब से ही आपको मटेरियल और चीज़ें बताता हूँ कि विजन के आप टेस्ट अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मतलब इसमें से कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब विजन के हिसाब से मैं आपको जो है बता रहा हूँ। बाकी आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आप मेरे चक्कर में विजन की टेस्ट सीरीज खरीदने लगे, ये करने लगे। आप कोई भी लगा रहे हो, किसी भी संस्थान की सारी टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं, कोई बेकार नहीं होती। ठीक है, तो विजन के हिसाब से मोस्टली लड़के ज़्यादातर विजन फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैंने विजन को ही प्राथमिकता दी। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इस सीरीज का नाम ही डेली टारगेट टॉपिक्स है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक्स में आपको कॉम्प्रिहेंशन तो आपको डेली करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन लिखा नहीं है, आपको कॉम्प्रिहेंशन डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ही आपका बचा हुआ है, मतलब बचा क्या, ये तो प्रैक्टिस के लिए ही हमने इसको रख रखा था कि कॉम्प्रिहेंशन आपकी डेली जो है प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आज ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 4 है। ठीक, टेस्ट नंबर 4, इसमें ज्योग्राफी का ही टेस्ट है। टेस्ट नंबर 3 में भी ज्योग्राफी था और यहाँ भी 4 में भी ज्योग्राफी है। मैंने पहले सोचा था कि पॉलिटी के जैसे टेस्ट कराऊंगा तो पॉलिटी के सारे सेक्शनल टेस्ट करा दूंगा, जैसे 4 टेस्ट पॉलिटी के तो पॉलिटी के सारे करा दूंगा, इकोनॉमी के हैं तो इकोनॉमी के सारे करा दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि इससे क्या है कि बच्चों में एक अंदर से फीलिंग कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ें, 4 दिन 5 दिन टेस्ट एक ही लगाएं तो दिक्कत होगी। तो हमने कहा 2-2 दिन में, क्योंकि उसको एनालिसिस भी करना होता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाना नहीं है, आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब टेस्ट में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। हो गया है गलत तो उसको चीर फाड़ करनी है उसकी। ठीक है, क्या करना है कि उस क्वेश्चन को लेना है और ये सोचना है 2 मिनट रुक करके कि ये प्रश्न गलत क्यों हुआ। क्या डाटा के कारण गलत हुआ, कि मेरे पास डाटा नहीं था, या मेरे पास कोई फैक्ट नहीं था, या मैंने कॉन्सेप्ट में दिक्कत मेरे थी इसलिए ये सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखना, तब आपको समझ में आया कि नहीं यार मैं तो कॉन्सेप्ट की वजह से मेरा सॉल्व नहीं हो, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अलग से पढ़ लेना है। ठीक, और इसके अलावा और भी देखना है कि और कौन कौन सी चीज़ें उस समय मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन के बारे में एक्सट्रीम सोच लिया हो। ठीक है, हालांकि यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में जो है ये चीज़ें ज़्यादा फायदा करती हैं, इसीलिए मैंने इसको पीवाईक्यू इसी में ऐड किया कि आपको पीवाईक्यू भी 50 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि आप मान के चलिए कि 2011 से लेकर के 2025 तक के 15 साल के पेपर हैं। अब 15 साल के पेपर में 100 क्वेश्चन, अगर 15 साल के पेपर को मिलाओगे तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन को अगर मिला लोगे तो लगभग 1500 गुणे 4 कर लो, 15 चौको 60, आपके पास 6000 टॉपिक्स हो गए। 6000 में मान के चलो कुछ टॉपिक, कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कोई नहीं है, तो उनको हटा दोगे तो आपके पास मुश्किल से 3500 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे और इन्हीं से यूपीएससी बार बार रिपीट करके प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आपको उनको एनालिसिस बहुत जरूरी करना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ना है तो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ज़्यादातर को पढ़िए, क्योंकि सिलेबस ऐसे तो फिर कभी समाप्ति नहीं होगा। ठीक है, तो आपको टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट से थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम प्रैक्टिस की उसमें प्रक्रिया में रहते हैं, और टेस्ट में नंबर कम आए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सब जितने टॉपर्स हैं उनमें से अधिकतर टॉपर्स के भी नंबर कम आते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। आपको परेशान करने के लिए अलग चीज़ें हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको परेशान करने के लिए इतने नंबर आए उतने नंबर आए। तो ये चीज़ें मैंने कुछ मुख्य बातें बताई कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने किस क्वेश्चन को गलत किया तो क्यों गलत किया। ठीक है, जो गलत क्वेश्चन है उनके नोट्स भी शॉर्ट नोट्स टाइप के बना सकते हो। ठीक है, तो क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट की कमी से हुआ, या फैक्ट की कमी से हुआ, या मेरे पास डाटा नहीं था, या किसी और कारण से हुआ, एक्सट्रीम सोच लिया, या उस समय मैंने प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमने प्रश्न को ठीक से पढ़ा ही नहीं। भाई कहीं पर लिखा हुआ है इन चारों ऊपर चारों में से कौन सा कथन सही है, कभी कभी लिखा होता है ऊपर चारों में से कौन से क्वेश्चन सही नहीं है, कौन से प्रश्न कौन से विकल्प सही नहीं है। हम सही नहीं को पढ़ते नहीं, सही देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि सरल क्वेश्चनों में आदमी क्या होता है कि सरल क्वेश्चन अगर आ गए तो आप इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे जो है ठिकाना नहीं होता, यार ये इतना छोटा सवाल, अब वही गलती हो जाती है। तो यूपीएससी खेलता है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना। अपनी एक स्ट्रेटजी, मेरी जो स्ट्रेटजी रही, तो मैं आपको वही बताऊंगा, शुरू के 15 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ करके फिर सॉल्व करना पेपर यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि शुरू के यूपीएससी एग्जामिनर जो होता है वो ऐसा पेपर सेट करता है कि 15-16 क्वेश्चन तक आप इतना डर जाएं, परेशान हो जाएं,
तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जैसे आप 15 क्वेश्चन के ऊपर गए तो प्रश्न आपको हल्के लगने लगेंगे, आराम से आप करना शुरू कर दोगे, ठीक है। या फिर जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जैसे किसी का पॉलिटी मजबूत है तो पॉलिटी से स्टार्ट कर लो, किसी का हिस्ट्री मजबूत है तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में अगर 15-20 क्वेश्चन जो बचे उनको लास्ट में कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप आराम से पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो ये टेक्निक होती है दोस्तों, ये काफ़ी अनुभव के बाद मेरे अंदर आई हैं, तो मैं आपको वही साझा कर रहा हूँ। हालांकि कई लोग ऐसे ही बताते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो आपको ये सिलेबस पॉज करके देखना है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर टेस्ट देना है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को। तो विश्व का आर्थिक और मानव भूगोल में विश्व का आर्थिक भूगोल, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक व्यवस्थाएं, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम कार्यकलाप के बारे में आपको देखना है। विश्व का मानव भूगोल, विश्व जनसंख्या, ये सब एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया, बता चुका हूँ पहले भी। वितरण और घनत्व, प्रजातियां, जनजातियां, बस्ती, प्रवासन, थोड़ा देख लेना है। हालांकि क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने में भी आपके टॉपिक्स उसके पीछे जो दिए होते हैं उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। भारत का आर्थिक और मानव भूगोल, कृषि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से पूछ लेता है। भूमि संसाधन, मिनरल्स जहाँ मिलते हैं उनको भी देख लेना है, ठीक है। जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये सब चीजें यूपीएससी इन फेवरेट टॉपिक्स हैं, यहाँ से यूपीएससी प्रश्न बनाता है। कोई योजना चल रही है तो इसी को ऐड करके करंट से पूछ लेगा, ठीक है। फिर उद्योग, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार और जनसंख्या, प्रवासन, बस्तियां, ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करके इसी से टॉपिक्स बना करके पेपर लिखेगा। तो आपको अब मैंने इसी टॉपिक्स को सब टॉपिक बना दिया भाई। यहाँ पर क्या था, विश्व का आर्थिक भूगोल, फिर भारत का आर्थिक और मानव भूगोल, तो भारत के आर्थिक भूगोल में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्हीं से यूपीएससी ने मतलब प्रश्न बनाएगा, मतलब टेस्ट में जो ये विजन के टेस्ट, सॉरी यूपीएससी बोलो, विजन के टेस्ट, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपको, इन्हें सॉल्व करना है। फिर इन्हीं के सब टॉपिक को मैंने खोल दिया, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं इन्हीं को मैंने खोल करके यहाँ पर दे दिया है। लाइक खोल के विजन में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया, जिससे क्या हो कि आप लोग देखते नहीं हो, सिलेबस नहीं देखते। कई बार टेस्ट सीरीज देने से पहले बस टेस्ट सीरीज देना है, अरे देखो तो कि क्या क्या पूछ रहा है। अगर उन टॉपिक्स को तैयार कर लोगे तो आपके टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आने लगेंगे, और जब अच्छे आएंगे तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। हालांकि यूपीएससी एक्चुअल एग्जाम में आप यूपीएससी के ही पेपर हल करिए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी टेस्ट को मत छोड़ना, टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो इन टेस्टों को, नंबर को ध्यान मत देना, ये रिवीजन के लिए ही है टेस्ट, ठीक है। मार्केट में कुछ भी बताया जाए उन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, मैंने आपको ये चीज़ बताई। खैर यहाँ पर भी आप इसको टॉपिक्स को पॉज करके देखो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स आप लोगों को पता है। इसको भी भारत का आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, इनको भी पॉज करके देखो। कृषि के प्रकार, जलवायु प्रदेश, भूमि सुधार और भूमि उपयोग, पशुपालन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या और वृद्धि प्रवृत्ति, ठीक है, ग्रामीण और शहरी बस्तियां, उद्योग प्रकार, परिवहन और संचार, भारत के मानचित्र। ये एक एक दो दो तीन तीन लाइन में ही इनको तैयार किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं बनाना। साल भर आपने पढ़ा है, उन्हीं को समराइज करके बस आपका रिवीजन करना है। ये एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। अब झीलें हैं तो आपको भारत की जहाँ जहाँ झीलें हैं उसको तुरंत, जहाँ पर आपने नोट किया होगा, मैपिंग की होगी, उसको तुरंत उठाकर 5 मिनट में देख लो। भारत की नदियों के लिए आपने साल भर मैपिंग बनाई होगी, भारत के बांधों के लिए साल भर मैपिंग बनाई होगी, विद्युत और सिंचाई परियोजनाएं जो चल रही है उनके लिए मैपिंग बनाई कि नहीं बनाई है। तो वहीं अगर आपने नहीं बनाई तब तो दिक्कत है। आपने साल भर अगर उन चीज़ों को मैपिंग की तो उन मैपिंग को उठाकर 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ पीटी 365, जिन्होंने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा उसको पीटी 365 से रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी तैयारी करनी है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू तैयारी करी जाती है, ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं। फिर इसके 2013 के पीवाईक्यू को 50 प्रश्न, कल आपने शुरू के 50 प्रश्न किए थे, आज आपको अंतिम के 50 प्रश्न करना है। टाइमर लगा के करना है, ठीक है। पहले तो बिना टाइमर के बोलता था, अब आपको टाइमर लगा करना है, ठीक है। इनसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये लिख के रख लीजिए। जिन्होंने मेरी बातों को माना, प्रीलिम्स उसका रुकेगा नहीं, ये मान के चलिए, गारंटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये है कि आप लोग मेरे हिसाब से चलेंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि खैर अलग चीज़ है। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।